चाइना ने किया दुस्साहस तो भारत करेगा खाक। पूर्वी लद्दाख में तैनात किया एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने कोई हरकत की तो सीधे चलेगी मिसाइल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास चीनी सेना ने जैसे घेराबंदी कर रखी है, उसके इरादे जल्द वापस जाने के नहीं लगते। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार चीन ने अपनी एयरफोर्स को तैनात कर रखा है। चीनी एयरफोर्स ने पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर के पास इलाकों में हलचल तेज कर दी है। चीन की सर्विलांस एयरक्राफ्ट एलएसी के बेहद करीब तक उड़ते देखे गए हैं। लिहाजा किसी भी उल्टी सीधी चीनी हरकत से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स पर हर नजर रखना बेहद जरूरी है, लिहाजा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के 2 दिन के लद्दाख दौरे के बाद भारत ने इस काम को अंजाम दिया है। चीन की हर हरकत को फौरन मिलेगा जवाब। भारतीय सेना ने अब पूरे लद्दाख सेक्टर में एडवांस्ड क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो PLA-AF के किसी भी फाइटर जेट को कुछ सेकंड्स में तबाह कर सकता है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में चीनी एयरफोर्स ने सुखोई 30 और अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को LAC के पीछे तैनात किया है। उन्हें LAC के पास 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरते देखा गया है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला हुआ। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस सेक्टर में बढ़ते बिल्डअप के बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, ताकि चीनी एयरफोर्स या PLA चॉपर्स की किसी गलत हरकत से निपटा जा सके। आसमान की सुरक्षा आकाश के जिम्मे। आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में आकाश मिसाइलें भी भेजी हैं, जो किसी भी तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट या ड्रोन को सेकंड्स में खाक कर सकती हैं। इसमें कई मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड किए गए हैं, ताकि इसे पहाड़ी इलाकों में भी उसी एक्यूरेसी के साथ यूज किया जा सके। आसमान में ऊंचाई पर उड़ता एयरक्राफ्ट हो या निचले इलाकों में मंडराता ड्रोन, भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल किसी भी एलियन ऑब्जेक्ट को उड़ाने में सक्षम है। इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इतना काफी ना हो तो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे ट्रैक या व्हील दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस्ड कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्टिवेटर लगा है। ये राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर सीधा निशाना साधती है। राजेंद्र में कई एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे वो अपनी रेंज में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 4 निशानों की तरफ 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। उड़ान भर रहे हैं चीनी हेलीकॉप्टर। चीनी एयरक्राफ्ट को भारतीय LAC के बेहद पास उड़ते देखा गया है। यह पैटर्न उन सभी इलाकों में है जहां भारत और चीन के बीच इस समय तनाव की स्थिति है, चाहे वो सब सेक्टर नॉर्थ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर हो या गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A यानी हॉट स्प्रिंग्स। इसके अलावा पैंगोंग त्सो और फिंगर एरिया के पास भी चीनी सेना के विमान उड़ते नजर आए हैं। भारत ने सर्विलांस में जो कमी थी उसे दूर कर लिया है और अब कोई इलाका सुरक्षा बलों की नजर से अछूता नहीं है। भारतीय वायुसेना कर रही है युद्धाभ्यास। पिछले महीने की शुरुआत में जब चीनी सेना ने भारत के इलाकों में घुसपैठ की, तभी IAF ने Su-30 MKI को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भेज दिया था। चीनी लगातार भारतीय एयर स्पेस के आसपास मंडरा रहे थे। LAC के उस पार चीन ने अपने इलाकों में करीब 10 किलोमीटर दूर कई तरह के कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं। ये एयरक्राफ्ट उन इलाकों तक रूटीन उड़ान भरते हैं। लिहाजा चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKI के साथ ट्रांसपोर्ट विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। साजो सामान पहुंचाकर क्षेत्र में सेना की ताकत और बढ़ाने के लिए वायुसेना के विमान चंडीगढ़ से लगातार लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। थल सेना और वायुसेना प्रमुख के हाल ही के पूर्वी लद्दाख के दौरों के बाद क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना और वायुसेना के हौसले बुलंद हैं।